केरल की पावन भूमि, जहां नारियल के वृक्ष आकाश को छूते हैं और पेरियार नदी की धारा मंद मंद बहती है, वहीं स्थित था एक शांत ग्राम कालड़ी। ये वही भूमि थी जहां भविष्य में जन्म लेने वाला था वो बालक जो भारत के आध्यात्मिक इतिहास की दिशा बदल देगा। उस समय भारत अनेक मतों, पंथों और विचारधाराओं में बटा हुआ था। वैदिक धर्म की ज्योति मंद पड़ रही थी। बौद्ध और जैन दर्शन का प्रभाव व्यापक था। समाज में कर्मकांड बढ़ रहे थे, परंतु आत्मज्ञान का प्रकाश धुंधला हो चुका था। ऐसे समय में ईश्वर ने सोचा, अब समय है धर्म की मूल आत्मा को पुनः जागृत करने का। अध्याय 1, शिवगुरु और आर्यांबा की तपस्या। कालड़ी ग्राम में रहते थे एक विद्वान ब्राह्मण शिवगुरु और उनकी धर्मपत्नी आर्यांबा। वे अत्यंत धार्मिक और शिव भक्त थे, परंतु संतानहीन होने के कारण उनके हृदय में एक शून्य था। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। वे गए वडक्कुनाथ मंदिर, त्रिशूर। कई दिनों की तपस्या के बाद शिव गुरु को स्वप्न में स्वयं भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे घर जन्म लूंगा, परंतु विकल्प है, या तो अल्पायु परंतु अत्यंत तेजस्वी पुत्र, या दीर्घायु परंतु साधारण पुत्र। शिवगुरु ने उत्तर दिया, प्रभु, हमें तेजस्वी पुत्र चाहिए जो जगत का कल्याण करे। और यहीं से प्रारंभ हुई उस महात्मा की लीला। अध्याय 2, दिव्य बालक का जन्म। वर्ष 788 ईस्वी परंपरागत मान्यता अनुसार वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन आर्यांबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया शंकर। बालक शंकर की आंखों में असाधारण तेज था। कहते हैं कि जन्म से ही उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। ग्रामवासी कहते, ये साधारण बालक नहीं है। अध्याय 3, अद्भुत प्रतिभा। 3 वर्ष की आयु में शंकर ने बोलना प्रारंभ किया, और वो भी संस्कृत में शुद्ध उच्चारण के साथ। 5 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार हुआ। गुरु के आश्रम में वेदाध्ययन आरंभ हुआ। गुरु आश्चर्यचकित थे। अन्य बालकों को जो मंत्र समझने में महीनों लगते, शंकर उन्हें एक बार सुनकर कंठस्थ कर लेते। एक दिन गुरु ने पूछा, वत्स, तुम्हें ये ज्ञान कैसे स्मरण रहता है? बालक मुस्कुराया, गुरुदेव, ये ज्ञान नया नहीं है, ये तो स्मरण मात्र है। गुरु समझ गए, ये आत्मा साधारण नहीं। अध्याय 4, मगरमच्छ की लीला। जब शंकर 8 वर्ष के थे, एक दिन वे अपनी माता के साथ पेरियार नदी में स्नान करने गए। अचानक एक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए। शंकर ने शांत स्वर में कहा, मां, यदि आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दें तो ये मुझे छोड़ देगा। आर्यांबा भयभीत थीं। वे पुत्र से अत्यंत प्रेम करती थीं, परंतु उस क्षण उन्होंने देखा, ये बालक संसार के लिए जन्मा है। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, वत्स, तुम्हें संन्यास की अनुमति है। जैसे ही अनुमति मिली, मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। ये घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, ये संकेत था कि अब शंकर संसार त्याग कर आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलेंगे। अध्याय 5, गुरु की खोज। संन्यास लेकर बालक शंकर गुरु की खोज में निकल पड़े। नंगे पांव, हाथ में दंड और कमंडलू। अंततः वे पहुंचे नर्मदा तट पर, जहां एक महान संत ध्यान मग्न थे, गोविंद भगवत पाद। गोविंद भगवत पाद आदि शंकराचार्य के गुरु बने। अध्याय 6, गुफा में अद्भुत संवाद। नर्मदा के तट पर स्थित एक गुफा में गुरु ध्यान में लीन थे। शंकर ने प्रवेश कर प्रणाम किया। गुरु ने पूछा, को असि त्वम, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, ना हम मनुष्यो न च देवराजः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। यही आत्मज्ञान था जिसे आगे चलकर शंकर ने अपने ग्रंथों में व्यक्त किया। गुरु समझ गए, ये बालक अद्वैत का मूर्त स्वरूप है। अध्याय 7, अद्वैत का बीज। गुरु गोविंद भगवत पाद ने शंकर को अद्वैत वेदांत का रहस्य सिखाया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मायिक है और जीव स्वयं ब्रह्म है। यही सिद्धांत आगे चलकर भारत की आध्यात्मिक धारा को पुनर्जीवित करेगा। अध्याय 8, काशी की ओर प्रस्थान। गुरु की आज्ञा से शंकर ज्ञान प्रचार हेतु निकले। वे पहुंचे काशी, वाराणसी। यहां उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए। अनेक विद्वान उनसे पराजित हुए, परंतु शंकर का उद्देश्य विजय नहीं, जागरण था। अध्याय 9, चांडाल प्रसंग।
एक दिन काशी में वे जा रहे थे, सामने से एक चांडाल, अछूत माने जाने वाला व्यक्ति आ गया। शंकर ने कहा, मार्ग से हटो। चांडाल ने उत्तर दिया, किसे हटाऊं, इस शरीर को या आत्मा को? ये सुनते ही शंकर ठिठक गए। उन्हें अनुभव हुआ, आत्मा न ब्राह्मण है न चांडाल। उन्होंने उसी क्षण माणेशा पंचकम की रचना की। अध्याय 10, भारत की यात्रा का संकल्प। शंकर ने निश्चय किया, मैं संपूर्ण भारत का भ्रमण करूंगा और वेदांत की ज्योति पुनः प्रज्वलित करूंगा। और प्रारंभ हुई उनकी दिग्विजय यात्रा। अध्याय 11, कुमारिल भट्ट से भेंट। काशी से आगे बढ़ते हुए शंकराचार्य को ज्ञात हुआ कि एक महान मीमांसा विद्वान कुमारिल भट्ट वेदों की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने में लगे हैं। कुमारिल भट्ट। शंकर उनसे मिलने पहुंचे। कुमारिल भट्ट उस समय प्रायश्चित के रूप में अग्नि में तप कर रहे थे। उन्होंने जीवन भर बौद्ध तर्कों का खंडन किया था, पर स्वयं को छलपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने के कारण दोषी मानते थे। शंकर ने विनम्रता से प्रणाम किया। कुमारिल बोले, वत्स, मैं अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा। यदि शास्त्रार्थ करना है तो तुम मंडन मिश्र के पास जाओ। वे अद्वैत के कट्टर विरोधी हैं। उन्हें पराजित करो, तभी तुम्हारा सिद्धांत प्रतिष्ठित होगा। शंकर ने आशीर्वाद लिया और चल पड़े। अध्याय 12, मंडन मिश्र का नगर। शंकर पहुंचे महिष्मती नगरी। परंपरागत उल्लेख। वहां रहते थे महान कर्म मीमांसक विद्वान मंडन मिश्र। उनके घर का पता पूछना भी अद्भुत था। लोगों ने कहा, जिस घर के आंगन में तोते भी वेदों पर चर्चा करते हों, वही मंडन मिश्र का घर है। शंकर वहां पहुंचे। द्वार पर वेदों की ध्वनि गूंज रही थी। अध्याय 13, ऐतिहासिक शास्त्रार्थ। मंडन मिश्र ने शंकर को देखा। एक युवा सन्यासी, परंतु तेज ऐसा मानो अग्नि हो। उन्होंने चुनौती दी, यदि तुम कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान सिद्ध कर सको तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। शास्त्रार्थ का निर्णय हुआ। न्यायाधीश बनी स्वयं मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। दिन बीते, फिर सप्ताह बीते। कर्म और ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म, यज्ञ और मोक्ष, हर विषय पर गहन चर्चा हुई। शंकर ने कहा, कर्म सीमित है, ज्ञान अनंत है। जब आत्मा ब्रह्म है तो बंधन केवल अज्ञान का है। मंडन मिश्र मौन हो गए। उनकी पुष्पमाला मुरझा गई, जो पराजय का संकेत थी। अध्याय 14, भारती की चुनौती। उभय भारती ने कहा, आपने मेरे पति को पराजित किया, परंतु मैं अर्धांगिनी हूं, आधा ज्ञान अभी शेष है। उन्होंने गृहस्थ जीवन और कामशास्त्र से जुड़े प्रश्न पूछे। शंकर सन्यासी थे, इन विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था। उन्होंने समय मांगा। अध्याय 15, राजा का शरीर। कहते हैं कि शंकर ने योग बल से एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया ताकि गृहस्थ जीवन का अनुभव प्राप्त कर सकें। उन्होंने राजमहल में कुछ समय व्यतीत किया, जीवन का अनुभव लिया, फिर अपने शरीर में लौट आए। अब वे पूर्ण ज्ञान के साथ लौटे। भारती ने स्वीकार किया, आपकी विजय पूर्ण है। मंडन मिश्र ने संन्यास लेकर शंकर के शिष्य रूप में नया नाम पाया, सुरेश्वराचार्य। अध्याय 16, 4 दिशाओं में धर्मध्वज। शंकर ने संकल्प लिया कि भारत के चारों दिशाओं में वेदांत की स्थापना करेंगे। उन्होंने 4 मठ स्थापित किए। दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ, पूर्व में गोवर्धन मठपुरी, उत्तर में ज्योतिर्मठ या जोशी मठ। इन चारों मठों से अद्वैत वेदांत की धारा आज तक प्रवाहित है। अध्याय 17, भज गोविंदम। एक दिन शंकर ने देखा, एक वृद्ध पंडित व्याकरण के नियमों में उलझा है। शंकर के मुख से स्वतः निकला, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ये केवल भक्ति गीत नहीं, जीवन का संदेश था। ज्ञान का सार भक्ति में है और भक्ति का सार आत्मज्ञान में। अध्याय 18, मां का अंतिम दर्शन। संन्यास लेते समय शंकर ने अपनी माता से वचन दिया था, अंतिम समय में मैं आपके पास अवश्य आऊंगा। जब आर्यांबा अस्वस्थ हुई, शंकर तुरंत कालड़ी पहुंचे। उन्होंने मां को विष्णु और शिव के दर्शन कराए।
माता ने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। सन्यासी होने के कारण उन्हें स्वयं अंतिम संस्कार करना पड़ा। समाज ने विरोध किया, पर शंकर अडिग रहे। अध्याय 19 केदारनाथ की ओर। अंतिम समय में शंकर हिमालय की ओर चले। वे पहुंचे पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल। कहते हैं वहीं उन्होंने देह त्यागी और ब्रह्म में लीन हो गए। उनकी आयु केवल 32 वर्ष थी, परंतु प्रभाव अनंत। अध्याय 20 अमर विरासत। शंकराचार्य ने केवल ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने भारत की आत्मा को पुनर्जीवित किया। उनके प्रमुख ग्रंथों में उपनिषद भाष्य, भगवद गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य। उनका संदेश आज भी गूंजता है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। अध्याय 21 4 प्रमुख शिष्य। दिग्विजय यात्रा के दौरान शंकराचार्य को अनेक शिष्य मिले, परंतु 4 शिष्य विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक स्तंभ बने। 1 पद्मपाद। कहते हैं एक दिन शंकराचार्य नदी के उस पार खड़े थे। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया। पद्मपाद बिना सोचे जल पर चल पड़े। जहां जहां उनका पैर पड़ा वहां कमल खिलते गए। तभी से उनका नाम पड़ा पद्मपाद। उनकी गुरु भक्ति अद्वितीय थी। 2 हस्तामलक। एक बालक जो संसार से निरपेक्ष था, लोग उसे मंदबुद्धि समझते थे। शंकराचार्य ने उससे पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, मैं न देह हूं न मन हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। उसके उत्तर इतने गहन थे कि शंकर ने उसे शिष्य बना लिया। उसके ज्ञान को उन्होंने हस्तामलक स्तोत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। 3 तोटकाचार्य। वे अत्यंत विनम्र और सेवा में लगे रहने वाले शिष्य थे। अन्य शिष्य उन्हें साधारण समझते थे। एक दिन शंकराचार्य ने उन पर कृपा की। अचानक तोटकाचार्य के मुख से छंदबद्ध संस्कृत स्तुति फूट पड़ी, विदिता खिल शास्त्र सुधा जलधे। ये तोटकाष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 4 सुरेश्वराचार्य। पूर्व में मंडन मिश्र, अब वे अद्वैत के प्रमुख प्रचारक बने। उन्होंने शंकर के सिद्धांतों को गहराई से व्याख्यायित किया। अध्याय 22 अद्वैत का गूढ़ रहस्य। शंकराचार्य का दर्शन केवल तर्क नहीं, अनुभव था। उन्होंने कहा, अज्ञान ही बंधन है, ज्ञान ही मोक्ष है। अद्वैत का अर्थ है द्वैत का अभाव। जब आत्मा और परमात्मा अलग नहीं तो भय किसका? उन्होंने माया की व्याख्या की। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, सांप कभी था ही नहीं, केवल भ्रम था, वैसे ही संसार परम सत्य नहीं, भ्रम ही अंतिम सत्य है। अध्याय 23 शंकर और देवी उपासना। अक्सर लोग समझते हैं कि शंकर केवल निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, परंतु उन्होंने सगुण भक्ति को भी स्थान दिया। उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना की, जो देवी के सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत स्तवन है। कहते हैं ये रचना उन्हें कैलाश से प्राप्त दिव्य प्रेरणा से हुई। अध्याय 24 कश्मीर की यात्रा। शंकराचार्य उत्तर की ओर बढ़े। वे पहुंचे कश्मीर, जहां शारदा पीठ विद्वानों का केंद्र था। यहां एक परंपरा थी, जो भी सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो वही सर्वज्ञ पीठ पर बैठ सकता था। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, अनेक पंडित पराजित हुए। अंततः उन्हें उस पीठ पर बैठने का अधिकार मिला। ये केवल विजय नहीं थी, ये वेदांत की पुनः प्रतिष्ठा थी। अध्याय 25 समाज सुधार। शंकराचार्य ने केवल दर्शन नहीं सिखाया, उन्होंने समाज को संगठित किया। उन्होंने पंचायतन पूजा की स्थापना की। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश, इससे विभिन्न संप्रदायों में एकता आई। अध्याय 26 चमत्कार और करुणा। एक बार उनके पास एक निर्धन ब्राह्मण आया। उसके घर अन्न नहीं था। शंकर ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की। कहते हैं उस घर में स्वर्ण फल की वर्षा हुई। ये केवल चमत्कार नहीं, उनकी करुणा का प्रतीक था। अध्याय 27 अंतिम उपदेश। जीवन के अंतिम वर्षों में शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे बाद व्यक्ति नहीं सिद्धांत जीवित रहेगा। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैत को स्थायी आधार दिया। अध्याय 28 हिमालय में लय। कहते हैं 32 वर्ष की आयु में उन्होंने हिमालय की ओर अंतिम प्रस्थान किया। कुछ परंपराएं कहती हैं कि उन्होंने देह त्याग किया। केदारनाथ टेम्पल। कुछ मानते हैं कि वे बद्रीनाथ क्षेत्र में लीन हुए, परंतु सत्य ये है वे देह से गए पर चेतना में अमर हो गए। अध्याय 29 शंकर का प्रभाव। उनके बाद भारत में अनेक दार्शनिक परंपराएं उभरीं।
विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, परंतु सभी ने किसी न किसी रूप में शंकराचार्य से संवाद किया। अध्याय 30, आज का संदेश। आज भी यदि कोई पूछे मैं कौन हूं, तो उत्तर वही है, तत्वमसि, तू वही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अध्याय 31, ब्रह्म सूत्र भाष्य, अद्वैत की आधारशिला। भारत के दार्शनिक इतिहास में प्रस्थान त्रयी का विशेष महत्व है, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। शंकराचार्य ने इन तीनों पर भाष्य लिखकर अद्वैत को स्थायी स्वरूप दिया। विशेष रूप से ब्रह्म सूत्र भाष्य उनके जीवन का महान कार्य माना जाता है। उन्होंने सिद्ध किया, ब्रह्म ही परम सत्य है, जीव और ब्रह्म में वास्तविक भेद नहीं, संसार अज्ञान जनित प्रतीति है। उनका तर्क अत्यंत सूक्ष्म था। वे विरोधी मतों को पहले पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत करते, फिर शांतिपूर्वक उनका खंडन करते। अध्याय 32, बौद्ध दर्शन से संवाद। उस समय भारत में बौद्ध मत का व्यापक प्रभाव था। बुद्धिज्म। शंकराचार्य ने बौद्धों का विरोध नहीं किया, उन्होंने दार्शनिक संवाद किया। उन्होंने कहा, शून्यवाद आत्मा को नकारता है, अद्वैत आत्मा को स्वीकार करता है, परंतु दोनों में एक समानता भी थी। दोनों संसार को अंतिम सत्य नहीं मानते। शंकर ने बौद्ध तर्क शैली का उपयोग किया, पर वेदांत की आत्मा को सुरक्षित रखा। अध्याय 33, अद्वैत बनाम द्वैत। बाद के आचार्यों में रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ने विशिष्टाद्वैत और द्वैत का प्रतिपादन किया। उनके मत में जीव और ईश्वर अलग हैं, पर शंकर कहते हैं भेद केवल अज्ञान से है, ज्ञान होने पर वही एक सत्य है। इस प्रकार भारतीय दर्शन एक जीवंत संवाद बन गया। अध्याय 34, उपनिषदों की ज्योति। शंकराचार्य ने प्रमुख उपनिषदों पर भाष्य लिखा। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्रीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। उनका उद्देश्य केवल व्याख्या नहीं, अनुभव की ओर ले जाना था। वे कहते, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, यही आत्मज्ञान का मार्ग है। अध्याय 35, भक्ति और ज्ञान का समन्वय। अनेक लोग मानते हैं कि ज्ञान मार्गी भक्ति से दूर होते हैं, परंतु शंकराचार्य ने दोनों को जोड़ा। उन्होंने शिवानंद लहरी, भज गोविंदम, कनकधारा स्तोत्र जैसे स्तोत्रों की रचना की। उनकी भक्ति भावपूर्ण थी, परंतु ज्ञान से परिपूर्ण। अध्याय 36, दिग्विजय का विस्तृत वर्णन। शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत का पदयात्रा द्वारा भ्रमण किया। केरल से काशी, काशी से प्रयाग, प्रयाग से कश्मीर, कश्मीर से द्वारका, द्वारका से पुरी, पुरी से कांची। हर स्थान पर उन्होंने शास्त्रार्थ किए। उन्होंने केवल दार्शनिक विजय नहीं पाई, उन्होंने सांस्कृतिक एकता स्थापित की। अध्याय 37, कांची परंपरा। कुछ परंपराएं मानती हैं कि उन्होंने अंत में कांची में भी मठ स्थापित किया, कांची कामाकोटी पीठम। यह परंपरा दक्षिण भारत में अत्यंत प्रभावशाली रही। अध्याय 38, अद्वैत का व्यावहारिक अर्थ। अद्वैत केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं, जीवन का दृष्टिकोण है। यदि सब में वही एक आत्मा है, तो घृणा क्यों, अहंकार क्यों, भय क्यों? अद्वैत का अर्थ है करुणा, समता और शांति। अध्याय 39, अंतिम रहस्य। कहते हैं जब वे हिमालय में ध्यान मग्न थे, उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आपका अंतिम संदेश क्या है? उन्होंने कहा, स्वयं को जानो, बाकी सब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। फिर वे गहन समाधि में लीन हो गए। अध्याय 40, अमरता। आज भी भारत के चारों कोनों में उनके स्थापित मठ जीवित हैं। उनका दर्शन आज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। उनकी रचनाएं आज भी साधकों का मार्गदर्शन करती हैं। उनका जीवन केवल 32 वर्ष का था, परंतु प्रभाव सहस्त्राब्दियों तक। कृपया आध्यात्मिक से जुड़े ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।